नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे पढ़ रहे हैं, इन गलतियों से आपका ई इनवॉइस हो सकता है रिजेक्ट। सो यही हमारे वीडियो का आज का टॉपिक है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किन किन कारणों से आपका ई इनवॉइस जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो फटाफट से वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 1 अक्टूबर 2022 से जिनका टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा का हुआ है पिछले फाइनेंशियल में, या 17-18 से लेके फाइनेंशियल 21-22 तक अगर उनका टर्नओवर 10 करोड़ को क्रॉस करा है तो उनके लिए ई इनवॉइस जो है वो मैंडेटरी हो गया है। ई इनवॉइस उसको बनाना ही बनाना है। ई इनवॉइस क्या होता है, कैसे बनता है, इसके ऊपर ऑलरेडी मैं आपको वीडियो दे चुका हूँ जिसपे आपने बहुत सारा प्यार दिया है। वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, जहाँ पर आपको बताया गया है कि ई इनवॉइस पे हुआ नहीं है, बहुत ही सिंपल है बनाना। कैसे बनेगा A to Z प्रोसेस वहाँ पे बताया गया बिल्कुल आसान सी भाषा में। तो वो ऊपर आई बटन में लिंक के थ्रू आप इस वीडियो को देख सकते हो। आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि ई इनवॉइस रिजेक्ट क्यों होता है, किन किन कारणों से होता है, ई इनवॉइस पोर्टल क्यों आपके इनवॉइस को रिजेक्ट कर सकता है। तो फटाफट से वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये हमारा पार्ट नंबर 1 होगा। आज मैं आपको कारण बताऊंगा और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको लाइव बताऊंगा कि इन कारणों का सॉल्यूशन आपको कैसे निकालना है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला कारण क्या है? पहला कारण है डुप्लीकेट इनवॉइस नंबर। मतलब ये है कि मान लो आपने एक इनवॉइस बनाया, उस इनवॉइस का आपने ई इनवॉइस भी बना दिया। जब हम ई इनवॉइस बनाते हैं तो हमें एक IRN इनवॉइस रेफरेंस नंबर मिल जाता है, पर मैंने देखा कि यार मेरा ई इनवॉइस गलत बन गया और मैंने ई इनवॉइस कैंसिल कर दिया, पर मैंने अपना इनवॉइस टैली में से कैंसिल नहीं किया। क्या कैंसिल नहीं किया? इनवॉइस कैंसिल नहीं किया, ई इनवॉइस कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है कि हमें ई इनवॉइस के साथ साथ अपना इनवॉइस भी कैंसिल करना है, बिकॉज जिस इनवॉइस का आपने ई इनवॉइस कैंसिल करा है वो इनवॉइस ऑलरेडी डिपार्टमेंट के पास पहुंच चुका है, उसका IRN बन चुका है। अब दोबारा से आप उस इनवॉइस का IRN नहीं बना सकते। तो पॉइंट टू बी नोटेड कि अगर आपने एक बार ई इनवॉइस बना दिया तो अगर आप ई इनवॉइस कैंसिल करते हो तो आपको टैली में इनवॉइस को भी कैंसिल करना पड़ेगा। तो ये पहला कारण है, ध्यान रखिएगा। दूसरा कारण है इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर को लेके बहुत बड़ा चेंजेस हुआ है। पहले हम क्या होता था कि अपना इनवॉइस नंबर रखते थे, मान लो 00101। अगर हमें लगता है कि हमारे पूरे साल के अंदर 10,000 इनवॉइस होंगे तो हम अपने 5 डिजिट का इनवॉइस रख देते थे कुछ इस तरीके से, जैसे 00101 रख दिया, या कुछ ने रख दिया /101 रख दिया। इस तरीके से हम अपने इनवॉइस के नंबर रखते थे। पर अब ये क्या हो गया कि ये इनवॉइस नंबर वैलिड नहीं है। इनवॉइस नंबर एरर हो सकता है आपके पास, इससे आपका इनवॉइस नहीं बनेगा और इनवॉइस पोर्टल रिजेक्ट कर देगा, टैली में एरर आ जाएगा। कहाँ पे एरर आता है, कैसे शो होता है, इसके लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में सारा कुछ डिटेल में आपको सॉल्यूशन इसका दिया जाएगा लाइव टैली के ऊपर, ठीक है। स्टार्टिंग विद 0 एंड फॉरवर्ड / अगर आपका इनवॉइस इस तरीके से स्टार्ट होगा या इस तरीके से स्टार्ट होगा तो वो इनवॉइस रिजेक्ट कर दिया जाएगा ई इनवॉइस पोर्टल के द्वारा और टैली में एरर आ जाएगा। तो 0 से और / से स्टार्ट नहीं करना, मतलब इनवॉइस नंबर की जो सीरीज है वो प्रॉपर होनी चाहिए, विदाउट प्रीफिक्स 0, प्रीफिक्स पे 0 नहीं होना चाहिए और फॉरवर्ड / भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। थर्ड रीजन क्या है? थर्ड रीजन है इनवॉइस डेट। आप फ्यूचर डेट का ई इनवॉइस नहीं बना सकते। मान लो कि भैया आज तारीख है 10 अक्टूबर 2022 और आप इनवॉइस बनाना चाहते हो 11 अक्टूबर 2022 का, तो ई इनवॉइस नहीं बन सकता। इनवॉइस तो बन जाएगा टैली में, पर ई इनवॉइस नहीं बनेगा। तो फ्यूचर डेट का भी आपका इनवॉइस नहीं बनेगा। आप बनाएंगे, यस करोगे, टैली में लॉगिन आईडी पासवर्ड डालोगे, पर वो रिजेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? रिजेक्ट हो जाएगा। तो इनवॉइस डेट, फ्यूचर डेट का आप इनवॉइस नहीं बना सकते, इनवॉइस बना सकते हो बस, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू इन ट्रांजेक्शन। अगर आपके इनवॉइस के ऊपर टैली में आपने जो इनवॉइस बनाया उसमें अगर नेगेटिव वैल्यू होगी, जैसे कि हम कई बार क्या करते हैं, डिस्काउंट नेगेटिव में लगा देते हैं। 10,000 रुपये का इनवॉइस बना, डिस्काउंट -1,000 कर देते हैं, तो उसका इनवॉइस नहीं बनेगा। अब आपके इनवॉइस के ऊपर नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए, आपके इनवॉइस के ऊपर नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अगर नेगेटिव वैल्यू होगी तो ई इनवॉइस नहीं बनेगा, ई इनवॉइस पोर्टल उसको रिजेक्ट कर देगा। पांचवा रीजन इनवॉइस राउंडिंग। समटाइम्स क्या होता था, ई इनवॉइस से पहले हम क्या करते थे कि GST का जब हम लेजर बनाते थे तो वहीं पे राउंड ऑफ का ऑप्शन कर देते थे कि भैया जो टैक्स लगेगा वो ऑटोमेटिकली राउंड ऑफ हो जाए। पर अब क्या है कि GST ई इनवॉइस पोर्टल जो है GST इनवॉइस को वैलिड नहीं करेगा अगर वो राउंड ऑफ होगा।
राउंड ऑफ नहीं चाहिए, जो एक्चुअल डाटा आता है वही निकल के आना चाहिए। आप जो है टेक्स्ट के पार्ट को राउंड ऑफ नहीं कर सकते हो, टेक्स्ट के पार्ट को ध्यान रखिएगा, टेक्स्ट के पार्ट को आप राउंड ऑफ नहीं कर सकते हो, एक अलग से राउंड ऑफ का लेजर आप बना सकते हैं। इनवैलिड जीएसटीएन, ये 6 नंबर हम आपको एरर बता रहे हैं। टोटल मैं आपको 12 एरर बताऊंगा, इसलिए वीडियो को तसल्ली से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर का एरर क्या है? इनवैलिड जीएसटीआईएन। बहुत ही अच्छी बात है कि अब आप इनवैलिड जीएसटीआईएन के ऊपर ई इनवॉइस नहीं बना सकते। पहले हम टैली में क्या होता था, ड्यू टू टाइपिंग एरर या किसी भी अनाड़ी के कारण, अनाड़ी व्यक्ति अगर बिल बना रहा है गलत, उसने जीएसटीएन नंबर डाल दिया, वैसे तो टैली में एरर आ जाता है, बट फिर भी अगर आपने गलत जीएसटीएन के ऊपर अगर इनवॉइस बना दिया है तो आपका ई इनवॉइस नहीं बनेगा। ई इनवॉइस तभी बनेगा जब पार्टी का जीएसटीएन नंबर ठीक होगा। तो ये अच्छी बात है, इसको गलत बात ना समझे, इसको अच्छी बात समझे कि अगर जीएसटीएन नंबर अगर गलत है, इनवॉइस डेट गलत है, इनवॉइस नंबर डुप्लीकेट है, तो इन सभी कारणों से आपका ई इनवॉइस जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा ई इनवॉइस पोर्टल के द्वारा। इनवैलिड एसईजेड जीएसटीआईएन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जीएसटीआईएन जब हम टैली में क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है, चाहे वो हमारा अपना हो जीएसटी, चाहे सामने वाली पार्टी का जीएसटी हो, चाहे वो हमारा सप्लायर हो, चाहे बायर हो। हम लेजर में सेलेक्ट कर सकते हैं कि ये हमारा जो टाइप ऑफ टैक्स पेयर है ये एसईजेड है या नॉर्मल है। अगर वो एसईजेड है और उसका जीएसटीएन अगर उससे मैच नहीं होता है तो ई इनवॉइस पोर्टल उसको रिजेक्ट कर देगा। मतलब ये सब अच्छी बातें हैं। अच्छी बातें ये है कि अब आपका गलत कुछ भी नहीं होगा। इनवॉइस डेट गलत है तो दिक्कत है, इनवॉइस नंबर गलत है तो दिक्कत है, इनवैलिड जीएसटीएन नंबर है तो दिक्कत है, अगर एसईजेड का जीएसटीएन, नॉर्मल जीएसटीएन का आपने एसईजेड सेलेक्ट कर लिया तो भी आपका ई इनवॉइस नहीं बनेगा। ठीक है भाई। अगला एरर है बिल फ्रॉम फील्ड इज शॉर्ट और लॉन्ग। जब हम ई इनवॉइस बनाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ई इनवॉइस को चाहिए बिल फ्रॉम और शिप टू। ठीक है, आप कहाँ पे बिल कौन काट रहा है, डिस्पैच कहाँ से हो रहा है, किसको बिल हो रहा है, कहाँ पे शिप हो रहा है। अगर बिल फ्रॉम अगर हमारा मिनिमम 3 कैरेक्टर से कम का होगा और 50 कैरेक्टर से मैक्सिमम का होगा तो हमारा ई इनवॉइस नहीं बनेगा। कुल मिला के आप ये समझ लो कि अब आपके इनवॉइस बनाने का तरीका हो चुका है चेंज। अब अगर आप इनवॉइस बनाते समय कुछ भी भूल करते हो तो अच्छी बात यह है कि इनवॉइस नहीं बनेगा, यहाँ पे घबराने की बात नहीं है। अच्छी बात यह है कि अगर आपने कुछ इनवॉइस में गलती करी है तो इनवॉइस बनेगा ही नहीं। बनेगा तब जब इनवॉइस प्रॉपर वे में बिल्कुल एकदम ठीक होगा। बाकी इन सभी एरर के सॉल्यूशन कैसे टैली में निकाले जाते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। वीडियो प्रैक्टिकल लग रहा तो एक लाइक ठोक देना भाई साहब। ठीक है, HSN SAC कोड्स यहाँ पे 10 लिख दिया भाई साहब, तो पता है इंग्लिश अपनी खराब है भाई साहब। ठीक है, सो यहाँ पे है कोड। ठीक है, HSN कोड और अगर SAC कोड नॉट बिलोंग टू गुड्स और सर्विसेज, आपने अगर कोई भी HSN मान लो किसी दूसरी कॉमोडिटी का HSN किसी दूसरी कॉमोडिटी में डाल दिया, मान लो जूते का HSN जो है आई थिंक वो 6403 है फुटवेयर का, और मेडिसिन का HSN 3004 है, तो अगर आपने किसी दूसरी कॉमोडिटी का HSN किसी दूसरी कॉमोडिटी में डाल दिया, मतलब वो उससे बिलोंग नहीं करता है, तो भी आपका ई इनवॉइस नहीं बनेगा। बहुत ही अच्छी बात है ये भी। ठीक है, अगर आपने गलत HSN, गलत SAC या जो HSN जिसका नहीं है उससे बिलोंग नहीं करता और दूसरा HSN डाल दिया तो भी आपका ई इनवॉइस रिजेक्ट हो जाएगा। टेली प्राइम में बहुत अच्छी फैसिलिटी है कि आप जब भी कोई आइटम बनाते हो या लेजर बनाते हो तो आपका GSTN और HSN वैलिडेट करने का ऑप्शन टेली में आता है। कैसे आता है नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट एरर जो है वो है लेंथ ऑफ एड्रेस लाइन। अगर आपकी जो एड्रेस लाइन है उसकी लेंथ अगर 100 कैरेक्टर से ज़्यादा की है तो भाई साहब आपका ई इनवॉइस नहीं बनेगा। पता चले आपने एड्रेस में पूरे मोहल्ले की कहानी लिख दी तो भाई साहब आपका ई इनवॉइस नहीं बनेगा। इसलिए पूरी कहानी नहीं लिखनी है, एक्चुअल एड्रेस लिखना है। अगर वो 100 कैरेक्टर से ज़्यादा हो गया तो भी ई इनवॉइस नहीं बनेगा। नेक्स्ट एरर है इनवैलिड पिन कोड। अगर आपने पिन कोड में कोई भी गलती करी है तो भी आपका ई इनवॉइस नहीं बनेगा। और अच्छी बात यह है कि ई वे बिल भी फिर आपका नहीं बनेगा। ठीक है, सो ई इनवॉइस और ई वे बिल के लिए अब आपको करेक्ट डिटेल डालनी है, अदरवाइज ई इनवॉइस पोर्टल आपका ई इनवॉइस रिजेक्ट कर देगा। नेक्स्ट एंड द लास्ट रीजन एरर का क्या है, वो है पार्टी नेम एक्सीड्स 100 कैरेक्टर। अगर आपने पार्टी का नेम जो आपने लेजर बनाया अगर वो 100 कैरेक्टर से ज़्यादा का होगा तो भी आपका ई इनवॉइस जो है वो ई इनवॉइस पोर्टल के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा सर? रिजेक्ट कर दिया जाएगा।
तो टोटली मैंने आपको 12 रीजन यहाँ पे बताए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सब आपके इनवॉइस से रिलेटेड है, क्योंकि इनवॉइस आपको बनाना है। तो अब इनवॉइस बनाते समय आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी है, जैसे कि आपको गलत जीएसटी नहीं डालना, गलत डेट नहीं लेनी है, डुप्लीकेट आपका इनवॉइस नंबर नहीं होना चाहिए, गलत एचएसएन कोड नहीं होना चाहिए, एसएससी कोड गलत नहीं होना चाहिए, एड्रेसेस जो है वो ध्यान रखना है, बिल फ्रॉम के अंदर जो आपने नेम डालना है, जो प्लेस ऑफ जो आपका जहाँ से आप प्लेस ऑफ डिस्पैच बोल दो या प्लेस ऑफ बिल टू बिल फ्रॉम है, वो आपका प्रॉपर होना चाहिए, मिनिमम 3 डिजिट का होना चाहिए, मैक्सिमम 50 डिजिट से ज़्यादा का वो 50 कैरेक्टर से ज़्यादा का वो नहीं होना चाहिए, ठीक है, डिजिट नहीं है, सॉरी कैरेक्टर है यहाँ पे, ठीक है। सो बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जो मैंने 12 पॉइंट आपको यहाँ पे बताए। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका टैली के साथ सॉल्यूशन भी देने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको इन एरर्स को रिमूव करना है, किस तरीके से आपको एक प्रॉपर ई इनवॉइस बनाना है। आई होप आपने आज की वीडियो को एंजॉय किया होगा। वीडियो को एंजॉय किया भाई साहब तो एक लाइक तो दे ही देना कम से कम, और कमेंट भी साथ के साथ कर देना, जिससे कि ऐसे प्रैक्टिकल वीडियो हम आपके साथ शेयर करते रहे। तो अगेन आप सभी का दिल से धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।